नमस्कार। मैं आपको शॉर्ट वीडियो एक बताना चाहती हूँ। एक ज़बरदस्त रेमेडी है। सबसे पहले रेमेडीज़ पे बात नहीं करते, डोंट्स पे बात करते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपको मैक्सिमम जो है मिस इन्फॉर्मेशन आज तक उसके बारे में मिली है। गठिए के ऊपर ये बात है। जितने भी पेशेंट्स गठिए के साथ पीड़ित हैं, आम बात जिनको कह देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ANA पॉजिटिव, NTCCP पॉजिटिव, इस तरह का जिसको भी गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उन लोगों के लिए पानी पीना जहर के समान है। आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि आपको लगभग 99% पेशेंट्स को इस तरह के पेशेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गठिए वाले पेशेंट्स के लिए बहुत एक्सेस में वाटर पीना जो है वो एज अ पॉइजन वर्क करेगा। जी हाँ, क्योंकि पानी जो है आपके शरीर की अग्नि को पूरी तरह से शांत कर देता है। और गठिया ऐसा रोग है जो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर के कारण ही धीरे धीरे इम्बैलेंस होने के कारण पूरे शरीर में फैलता है। उसका गठिए का सबसे बड़ा कारण जो दुनिया में माना जाता है वो है मंदाग्नि। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर इस तरह की आग नहीं जलती है जो किसी भी तरह का खाना पचा पाए। और जब आप ऐसी स्थिति में खाना खाते हैं तो वो पचता नहीं है, अंदर ही शरीर के सड़ता है। कहीं भी जहाँ उसको जोड़ों में जगह मिलती है, जितने भी हमारे छोटे जॉइंट्स होते हैं वो हमेशा कफ और बात का स्थान होते हैं। तो वहाँ पे शैलो होती है ये जगह, खाली होती है ये जगह, और जितने भी इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ जाके रुक जाते हैं। तो जब भी गठिए वाले पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे, आप अपने आप में नोटिस कीजिएगा ये बात, मेरे कहने पे मत जाइएगा। जो आपका शरीर आपको बताएगा वही सबसे अच्छी चीज़ होगी। आप जिस दिन बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे, ताज़ा पानी पिएंगे, उसी दिन आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, आपके शरीर में सूजन बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आपकी दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपको प्रिकिंग पेन होगी। जब भी आपका किसी के साथ हाथ टच हो जाएगा या किसी चीज़ के साथ, टेबल कुर्सी के साथ आपका जॉइंट स्ट्रक हो जाएगा, आपको प्रिकिंग पेन होगी। ऐसे लगेगा कि किसी ने आपके जॉइंट के ऊपर बिल्कुल सुई चुभो दी है, नुकीली टाइप में। तो ऐसे पेशेंट्स जो गठिए से परेशान हैं वो पानी का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ना कीजिए। अब आप बोलेंगे कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। देखिए, जब भी आप पानी पिएंगे, पानी इटसेल्फ में एक भोजन है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हैवी स्टेज में होते हैं आपके। और सबसे पहले पानी का जो गुण है, किसी भी चीज़ को शांत करना है, बुझाना है। कहीं पे आग लगी हो, आप देखिएगा कि पानी के साथ वो आग बहुत जल्दी बुझ जाती है। ऐसा ही चीज़ हमारे शरीर के अंदर भी होता है। जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो जो पेट में खाना पचाने के लिए जो हमें एक आग चाहिए होती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो बिल्कुल बुझ जाती है और उसके कारण जितना शरीर के अंदर खाना पड़ा है वो और ज़्यादा सड़ना शुरू हो जाता है। तो आप कहेंगे अब कि आप पानी की जगह क्या पी सकते हैं। आप लोगों के लिए पानी एडवाइज्ड है, लेकिन उसको हर्बल वाटर बनाकर। जी हाँ, जब आप पानी के अंदर कुछ हर्ब्स ऐड करेंगे और उस पानी को हर्बल वाटर जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो पानी का जो गुण है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो आपके शरीर के लिए बहुत ही एक क्योर करने में गठिए को बहुत ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाएगा। अब आप कितनी तरह का पानी पी सकते हैं उबाल के, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जिन लोगों को गठिए की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गठिए के साथ भूख नहीं लगती है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा वाटर माना जाता है अदरक का पानी उबाल के उसको आपने पीना है। या तो आप ल्यूक वार्म अवस्था में ले सकते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर में ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना है और बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है। इसके बाद जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, मेथी जिसको कह देते हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कोई भी आप ले सकते हैं, बीज की फॉर्म में आपने लेना है। 2 चम्मच मेथी के 2 लीटर पानी में रात को आपने भिगो देना है और अगले दिन सुबह उस पानी को आपने 15-20 मिनट के लिए सिम गैस के ऊपर उसको बॉईल करना है। मेथी को हल्का सा कूट लीजिएगा, बिल्कुल उसका साबुत बीज यूज़ नहीं करने हैं, हल्का सा कूटना है उसको।
बहुत ज़्यादा रिफाइंड पाउडर भी नहीं बनाना है, और 15-20 मिनट उसको उबाल के सेम प्रोसेस, या आप उसको ठंडा करके ले लीजिए छान के, या आप उसको थर्मस में डाल के ले लीजिए। इसके बाद सबसे अच्छा वाटर है जीरा। जी हाँ, 2 चम्मच जीरा ले लीजिए। जीरे को भी हल्का सा कूट के रात भर पानी में भिगोए रहने दीजिए। अगर भिगो के भी नहीं रखना तो स्ट्रेट अवे आप उसको बॉईल कर सकते हैं। सिम गैस के ऊपर बॉईल करना है। 2 लीटर पानी, 2 चम्मच का मतलब 10 ग्राम जीरा, और आपने 20 मिनट तक सिम गैस के ऊपर उसको बॉईल करना है, बॉइलिंग स्टेज आने तक। उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा होने दीजिए, उसके बाद छान के आप उसको पी सकते हैं। ये आप पानी पीना शुरू करेंगे, आप कम से कम 1 हफ्ते के बीच जो है वो चेंजेस पाएंगे। आपके शरीर के अंदर जो ऐसी गांठें जो नज़र नहीं आती हैं, सिर्फ आप ही को पता होंगी। जैसे आप हाथ लगाएंगे और देखेंगे तो आपके अंदर का शरीर का जो अनवांटेड, जिसको आम कह देते हैं, टॉक्सिन्स कह देते हैं, वो मेल्ट होके यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये 3 वाटर जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों के तीनों वाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे गठिए वाले स्टेज के पेशेंट्स के लिए। अब आपको इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे कहेंगे कि हमें तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी कर देगा, या हमें गर्म लगता है, या ऐसा कुछ होता है। तो जब आप मेथी को रात भर भिगो देंगे तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है, वो पानी आपको गर्म नहीं लगेगा। ऐसा ही जीरे के साथ है, जब आप जीरे को रात भर भिगोए रहने देंगे तो वो पानी आपको गर्म नहीं लगेगा। और अदरक जो है वो बहुत हम लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं, जस्ट 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। जब आप इतना सा ही अदरक लेंगे और 2 लीटर पानी में उसको बॉईल करेंगे तो वो भी बिल्कुल गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें अदरक की क्वांटिटी हमने बहुत थोड़ी ली है। जब आप ये हर्बल वाटर पीना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब भी आप यूरिन के लिए जाएंगे तो आपकी यूरिन में किसी तरह का जैसे टॉक्सिन्स जैसे बाहर निकलते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और आप अपने आप में फील कर पाएंगे कि उस वाटर पीने के साथ साथ आपकी बॉडी से कुछ ना कुछ ऐसे, जिसको हम कह देते हैं टॉक्सिक एजेंट्स कह देते हैं, वो निकलना शुरू हो रहे हैं। आपकी बॉडी की क्लींजिंग शुरू हो रही है, आपकी पेन सबसाइड हो जाएंगी, आपकी सूजन सबसाइड हो जाएगी, और आपके शरीर के इंटरनल जैसे छोटी नोड्यूल्स बन जाती हैं, कुछ पेशेंट्स को लाइपोमास बन जाते हैं, इंटरनल सिस्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगी, और आपको भूख भी अच्छी लगेगी। आपकी पेन्स भी कम से कम 60 से 70% जो है वो कम हो जाएगी। आप एक बार करके देखिए, और हमें इस चीज़ के बारे में अपडेट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, या आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे किसी भी जगह पे आके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी चेक इन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।